आज हम करने जा रहे हैं एन फॉर नोटिस, जो हमारा कि अगला अल्फ़ाबेट है। पिछला हमने किया था एम फॉर मनी। एन फॉर नोटिस के बाद नेक्स्ट हम करेंगे ओ फॉर ओपिनियन। तो एन फॉर नोटिस की पहले हम सवित्री से डेफिनेशन पूछते हैं। सवित्री, एन फॉर नोटिस में हम क्या सीखते हैं, डेफिनेशन बताओ। The fact of observing or paying attention to something or bringing it to the attention of the other person. वेरी गुड, सिट डाउन। द फैक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, जैसे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। हमने देखा कि सड़क पे केले का छिलका गिरा हुआ है, ठीक है, केले का छिलका गिरा हुआ है। अब हमारे ध्यान में आ गया, अब हमें पता है कि केले के छिलके जिसने नहीं देखा वो बाई चांस चल रहा है, उसके ऊपर पैर रखेगा तो स्लिप होकर गिर सकता है, है ना। तो गिरेगा तो चोट लग सकती है। तो अगर हमारे नोटिस में आ गया तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको रिमूव कर दें, है ना, ताकि कोई गिरे ना। तो ये हमारे नोटिस में आ गई बात, ठीक है। इसलिए एक चीज़ हमें मेरे को पता ही नहीं है, मान लो मैंने केले का छिलका देखा ही नहीं है, तो मेरे नोटिस में ये बात नहीं आई। तो कोई भी चीज़ जो हमारे मन में ध्यान में आ जाए, दैट मीन उसका हमें नोटिस मिल गया, ठीक है। अब नोटिस क्यों हमने एन फॉर नोटिस पढ़ाते हैं, एन फॉर नेस्ट क्यों नहीं पढ़ाते। मोस्टली बुक्स में आपको मैंने बताया है कि जो एजुकेशन है वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ जुड़ी हुई है ज़्यादा से, है ना। तो उसमें हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में नॉर्मली देखते हैं कि एन फॉर नेस्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जी फॉर गोट पढ़ाते हैं, एच फॉर हैन पढ़ाते हैं, पी फॉर पीकॉक पढ़ाते हैं, सी फॉर कैट पढ़ाते हैं, डी फॉर डॉग पढ़ाते हैं। हम तो सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन, हम ई फॉर एलिफेंट नहीं पढ़ाते। इसी तरीके से हम एन फॉर नेस्ट नहीं पढ़ाते, हम एन फॉर नोटिस पढ़ाते हैं, क्योंकि नोटिस हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। हर रोज हम कोई काम करते हैं, मान लो कि हमारे पेरेंट्स काम पे जा रहे हैं, ठीक है। अब उनका कुछ काम है, हमें नहीं पता, हम बच्चे हैं। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं, कल को कोई मिलने आएगा, ये वाले डॉक्यूमेंट दे देना, उनको पकड़ा देना, ठीक है। अब हमारे नोटिस में आ गई ये बात। अब जब कोई आएगा तो हमें पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर हमें नोटिस नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा, तो हम दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, है ना। अब सड़क पे जा रहे हैं, अब हमें पता है कि सबको सड़क जो है पब्लिक रोड, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे टैक्स के पैसे से बनी है। मान लो कोई उसमें खड्डा खोद रहा है, तो अगर वो खड्डा बिना परमिशन के खोद रहा है, तो हमारी नोटिस में आ गई वो बंदा हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी वैल्यू कम कर रहा है, उसमें टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे ध्यान में आ गया। तो हमारे नोटिस में आ गया। अब हम किसकी नोटिस में लेके आएंगे? जिसके पास अथॉरिटी है। अब अगर सिटी की रोड है, सिटी की रोड किसके अंदर आती है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नोटिस में लेके आएंगे, तो हमारी नोटिस में आए, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी नहीं है उस बंदे को रोकने के लिए। हम उसको कह सकते हैं एज अ फेलो सिटीजन, एज ए नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हम उसको कह सकते हैं, भाई साहब ये मत करो, मत काम करो, हमारे टैक्स का पैसा लगा हुआ है, सड़क खराब हो जाएगी, खड्डा हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बाईसाइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला रात को जा रहा है, उसको खड्डा नहीं नजर आएगा तो गिर जाएगा बीच में, है ना। सो हमारी ये एक तो कंसर्न हो गया। दूसरा हमारे नोटिस में, अब अगर वो नहीं मानता तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम किसके नोटिस में लेके आएंगे? जिसके पास पी फॉर पावर है। पावर किसके पास है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पुलिस। तो हम पुलिस के ध्यान में ला देंगे। सो वो नोटिस जो हमारे नोटिस में आई बात, हम किसके नोटिस में ले आएंगे? जिसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या होती है? जिसके पास लीगल पावर है, ठीक है ना, एल फॉर लॉ की पावर है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इट इज रन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ की पावर है। तो इस तरीके से हम उसके ध्यान में ले आएंगे। इसी तरीके से कूड़े का, जैसे हम ये कूड़ेदान बनाया रखा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिब्बे लगा रखे हैं जगह जगह पे कि आप कूड़ा कहाँ फेंकोगे? डस्टबिन में, ठीक है ना। सो जब इन्होंने डस्टबिन में लगा दिया कि गार्बेज डंप है, गार्बेज बिन है, तो उन्होंने हमारे नोटिस में ऑटोमेटिकली ला दिया कि जब भी आपके पास कचरा है तो डस्टबिन में फेंको, ताकि सड़कें खराब ना हो। अभी हमने सड़क पे खड्डों की बात की थी, है ना। तो जैसे हमारे ध्यान में आया, हम इसके लिए नोटिस भी इशू कर सकते हैं कॉर्पोरेशन को, है ना, इसको खत्म करो। अब इसी तरीके से कई बार नोटिस आ जाता है कोर्ट से, कचहरी से, या पुलिस डिपार्टमेंट वाले कई बार नोटिस इशू करते हैं, तो लोग जनरली घबरा जाते हैं, अरे पुलिस का नोटिस आ गया, कचहरी का नोटिस आ गया,
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, Yes, sir. क्योंकि हमारे पास नॉलेज की कमी है, के फॉर नॉलेज पूरा नहीं है, तो हम लोग डर जाते हैं। Yes, फिर हम sir. आस पड़ोस में बात करते हैं, तो आस पड़ोस में भी क्योंकि नॉलेज नहीं होती है, तो वो हमें और डराने लग जाते हैं, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा, फलाने को नोटिस आया था, उसको तो पुलिस पकड़ के ले गई थी, उसको नोटिस आया था, उसका घर भी खो गया था। Yes, sir. अब नोटिस का मतलब होता है किसी बातचीत को आपके ध्यान में लेके आना। हमारे इंडिया के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, उसके अंदर एक प्रावधान है, प्रोविजन है कि किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी भी नागरिक को सरकारी ऑफिसर बिना उसकी बात सुने Yes, sir. उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। मान लो कि सवित्री ने रोशनी के खिलाफ शिकायत कर दी पुलिस को कि रोशनी ने मेरे को तंग किया या थप्पड़ मारने की कोशिश की, एग्जाम्पल के लिए, Yes, मारा नहीं sir. आपने, एग्जाम्पल के लिए Yes, sir. कोशिश की। अब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर कहे कि अच्छा सवित्री तेरे को थप्पड़ मारने की कोशिश कैसी कैसी, मैं देखता हूँ जरा, वो पकड़ लेकर रोशनी को आगे गले से, हैं तूने थप्पड़ मारा, ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। Yes, sir. तो वो कहेगी, पुलिस क्या करेगी, एक नोटिस देगी रोशनी को, रोशनी चाहे वो ओरल है चाहे रिटर्न है, मुंह जुबानी है या लिखती है, वो कहेगी देखो जी सवित्री ने आपके खिलाफ की है शिकायत, सवित्री ने कहा है कि जी आपने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। तो आप कहोगी कब की थी, कहाँ की थी, बताया उसने? हो सकता है कि सवित्री ने सोते सोते शिकायत कर दी हो, इसने सोचा कि मैं शिकायत कर दूंगी, रोशनी को सजा हो जाएगी, ठीक है। तो सवित्री ने लिखवा दिया जी लुधियाना में बाईपास के पास, जलंधर बाईपास के पास मैं खड़ी थी, मैं आ रही थी और इतने बजे 5 बजे शाम का टाइम था, तो उसने रोशनी ने मेरे को धमकी दी कि मैं थप्पड़ मारूंगी, तो मैं तो भाग के आपके पास आ गई। Yes. तो रोशनी कहेगी शाम को 5 बजे तो मैं थी नहीं यहाँ पे, देखो मैं तो 5 बजे तो दिल्ली में थी, ये देखो मेरे पास टिकट है, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब पुलिस को आपकी बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, yes, sir. बिना सुने थोड़ा पुलिस पकड़ लेगी। नहीं पकड़ा। तो अगर इसने शिकायत की है तो इसका मतलब पुलिस की ड्यूटी क्या बनेगी कि आपकी नोटिस में लाना कि आपके खिलाफ शिकायत आ गई, आप बताओ कि आपने कोई सफाई में कुछ कहना बात, ऐसे कोर्ट कहेगी। ऐसे ही सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करेंगे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मान लो आपने, हमने खड्डे की बात की, चलो ये तो सवित्री रोशनी को तो हमने एग्जाम, मान लो हमने खड्डे की बात की, हमने कहा जी सड़क पे खड्डा है। Yes, sir. अब जब शिकायत जाएगी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई बंदा आके देखेगा ना कि वाकई खड्डा है, Yes, sir. शिकायत झूठी भी हो सकती है Yeah, yes, sir. है ना, तो वो आके उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, देखेगा, अगर उसको लगेगा कि वाकई खड्डा है तो फिर वो अपने हायर ऑफिसर के ध्यान में लाएगा, फिर उसको नोटिस दिलवाएगा, Yes, sir. उसके नोटिस में लाएगा, Yes, देखो जी sir. यहाँ पर खड्डा वाकई है। तो फिर वो क्या करेगा, जो डिपार्टमेंट खड्डे भरता है Yes, उसको sir. बोलेगा बोलेगा, खड्डा भरो। yes, sir. चलो खड्डों से एक मेरे को कहानी से याद आ गई, छोटी सी सुना देता हूँ। Yes, sir. एक आदमी खड्डा खोद रहा था, Yes, sir. धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, गर्मी थी, पसीना उसको छूट रहा था, तो एक खड्डा खोदता था, फिर वो थोड़ा आगे जाके एक खड्डा और खोद रहा था, थोड़ी और जाके खड्डा और खोद रहा था, तो वो खड्डा खोदता जा रहा था, तो वो आगे आगे जा ही जा रहा था, पीछे से एक आदमी आता था खड्डा भर देता था मिट्टी का। तो एक तीसरा आदमी कोई निकल रहा था वहां से, उसने देखा कि एक बंदा बड़ी मेहनत से पसीना बहा रहा है, धूप गर्मी में खड्डे खोद रहा है, और पीछे से उसको पता नहीं चल रहा है कि एक आदमी खड्डे भरी जा रहा है, उसकी मेहनत बेकार हुई जा रही है। तो उसने कहा भी तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम जो खड्डे खोद रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, और वो खड्डे भरी जा रहा है आपके। कहता देखो ऐसा है, मेरा काम है खड्डे खोदना, उसका काम है खड्डे भरना, माली आया नहीं, उसने पौधा लगाया नहीं, पर हम दोनों अपना काम करी जा रहे हैं। तो हमारी सरकार की व्यवस्था कई बार ऐसी होती है, लोग दिमाग नहीं लगाते, कहते हैं हमारा, हम अपनी अपनी ड्यूटी करी जा रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना कि माली तो आया ही नहीं। उसने उसके नोटिस में भी ला दिया, तो उसने कहा जी हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो कई बार सरकारी लोग ऐसी ड्यूटियां करते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा उसका मतलब क्या है। Yes. ठीक है, तो इसलिए जब हम किसी के बात ध्यान में लगाते हैं उसको दिमाग भी इस्तेमाल करना है, गधा नहीं बनना। इसलिए ये नहीं कि सवित्री ने शिकायत कर दी तो रोशनी को गले से पकड़ लो, उसने अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है कि पहले मैं शिकायत की इन्वेस्टिगेशन तो कर लूँ, Yes. है ना। तो अब जैसे और नोटिस की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम बता रही थी कि तुम
एक अंकल को मिली, चलो अब हम्म। बताओ उसको, उसके नोटिस में क्या क्या लेकर आई ये बातें। मैं एक अंकल को मिली थी, तो वो अंकल मेरे पापा के पास आए थे पैसे लेने। हम्म। तो मेरे पापा नहीं थे, तो मैंने उनको बोला अंकल आप मेरी बात सुनोगे? तो बोला हाँ बेटा सुनाओ। तो 2 मिनट वो खड़े हुए थे। फिर मैं उनको बताई कि आप वोट डालते हैं? तो बोलते कि हाँ बेटा डालते हैं। तो मैंने बोला किसको डालते हो? तो बोल रहे नीतीश कुमार को डालते हैं। तो मैंने बोला आपको पता है कि डी फॉर डेमोक्रेसी क्या है? बोला नहीं। मैंने बोला कि आपको पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र के हिसाब से ही मतलब ये देश चलते हैं, और उसमें ही तो इलेक्शन होती है, फिर ना वोट डालते, जो आप वोट डालते हैं, ये उसमें ही होती है, डेमोक्रेसी में ही होती है, वोट डालते हैं। तो फिर उनको मैं कॉन्स्टिट्यूशन बताई। मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, संविधान है, जिससे हमारे मतलब कंट्री चलते हैं, उसमें हमारे राइट्स लिखे, अपने हक लिखे और ड्यूटीज लिखे कि हम। और मैंने उसको मतलब अपने हकों के बारे में बता रहे थे, तो उनको ये सब बिल्कुल भी पता नहीं था। तो फिर तो आपने एक तरीके से उनके नोटिस में लेके आ रहे थे ना सारी बातें, यस उसके उसके ध्यान में लेके आ रहे हो, दैट इज एंड फॉर नोटिस, नोटिस। टू ब्रिंग इन दी नोटिस ऑफ द अदर पर्सन। तो अब उसको आप डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे उसके नोटिस में ला रहे हो ना कि ये भी चीज़ें हैं। यस। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि आपको पता है कि मतलब ये जो सड़क है ये हम सब की है? तो बोला हाँ ये तो पता है, ये तो सभी को पता है कि ये सड़क हम सब की है। तो मैंने बोला ये सड़क कैसे हम सब की है, ये जानने की कोशिश की? तो बोले क्या नहीं। तो मैंने बोला क्या, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेते, कोई भी सामान लेते हैं, तो जैसे कि 5 रुपए के कुरकुरे हैं, तो उसमें 4 रुपए के कुरकुरे मतलब सामान होते हैं और 1 रुपए टैक्स जाते हैं, वही टैक्स के पैसे सरकार के पास जाते हैं, और वही टैक्स के पैसे से हमारे ये रोड्स बनते हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब बनते हैं। इसलिए कहीं भी अगर कोई भी मतलब खड्डा करे या कोई भी टेंट वगैरह लगाते हैं खुदाई करके, तो उनको आप मना किया करो कि इसमें हमारा भी टैक्स के पैसे लगे, जो खुदाई करे उनको भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान होगा। हम्म। ये मत सोचो कि वो सिर्फ सरकार का ही प्रॉपर्टी है, वो हमारा ही है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए। तो आपने तो कितनी वो चीज़ें उसके ध्यान में ला दी, डी फॉर डेमोक्रेसी समझा दिया, यस सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया, पब्लिक रोड, पब्लिक यस बता दिया कि कैसे बनती है, टी फॉर टैक्स का टैक्स रोल का क्या रोल क्या है? यस है ना, नागरिक की ड्यूटी क्या है ना, ड्यूटी भी समझा दी। यस सो कितना कुछ हमने उसके नोटिस में ला दिया। यस सो नॉलेज बांटना भी एक तरीके से फैक्ट्स को दूसरों के नोटिस में लेके आना है। हमने पढ़ा ना फैक्ट्स, यस डिफेक्ट। हमारी जो डेफिनेशन है उसमें फैक्ट वर्ड आता है ना, यस Yes, सर। sir. ठीक है ना, द फैक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग और पेइंग अटेंशन टू समथिंग। तो उसको जब हम नॉलेज को भी किसी के ध्यान में लाते हैं, तो दैट मीन उस नॉलेज की नोटिस उनको दे रहे हैं भी ये नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो ये भी तो नोटिस में लेके आने वाली बात है यस ना। सर। सो नोटिस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोर्ट से नोटिस आ गया तो हम डर गए, पुलिस से नोटिस आ गया। तो हमारे एक पूरा फेयर प्रोसीजर है, फेयर प्रोसीजर होता है कि किसी भी दूसरे इंसान को सुना बिना सुनवाई के उसको कंडेम अनहर्ड बोलते हैं, कि उसको मुजरिम नहीं ठहरा सकते बिना उसकी बात को सुने, है ना। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हम करते हैं पेरेंट्स को, जैसे आपने बोला कि मुफ्त में कोई चीज़ दे नहीं लेनी चाहिए, क्या बोला आपने? जैसे मतलब वहाँ पे हमारे घर के साइड बहुत से अंकल आते हैं जो मुफ्त में सामान वगैरह देते हैं, तो मेरी मम्मी पहले लेती थी, तो जब मैं भी पहले लेती थी, जब मैं आपके पास नहीं पढ़ती थी, तो फिर मेरे को आपने बताया कि मतलब फ्री में कोई भी चीज़ दे तो नहीं लेना चाहिए, ऐसे में आदत हो जाएगी, हमें मांगने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। तो ऐसे मेरे को भी नॉलेज आए, फिर मैं भी मम्मी को बताया कि हमें कोई भी मुफ्त की चीज़ दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, और हमें भी देने वाला ही बनना चाहिए, मांगने वाला नहीं, क्योंकि हमें भी मतलब अच्छे हैं हम भी, मतलब हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हम काम करके मेहनत करके ले सकते हैं। किसी के पास तो ये सब भी नहीं हो, कोई तो बहुत गरीब होंगे जिनके पास घर नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होंगे, तो इनको बोलो उनको देने के लिए जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर उस दिन से वो सब भी, मेरी मम्मी सब भी नहीं लेते हैं मुफ्त के सो सामान। हमने नॉलेज जब किसी के ध्यान में लाए तो उसका यस कितना फायदा हो रहा है ना, बहुत हमारे ज़्यादा अंदर होता डिग्निटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इज्जत का आ रहा है कि हम मेहनत से कमाएंगे, हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएंगे। है। यस सर। तो जब हम हाथ फैलाने बंद कर देंगे, ऐसे राजनेताओं को जब समझ आ गई कि इन्होंने हमारी बहकावे में नहीं आना, झांसे में नहीं आना कि मुफ्त राशन दे देंगे, मुफ्त रोटियां दे देंगे, लोग कहेंगे काम दो, यस सर। तुम्हारी जो असली जिम्मेदारी वो पूरी करो। यस सर। मुफ्त राशन बांटने के लिए थोड़ा आपको हमने वोटें डाली हैं, मोटे डाल, अगर यस सर। आपके काबिलियत नहीं है रिजाइन करो, बाहर निकलो, फिर ये लेवल आ जाएगा।
जैसे जैसे ये लेवल आएगा, आप देखता देश कितना सुधर जाएगा। ये भारत देश जो सोने की चिड़िया दोबारा कहलाएगा, सोना की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पे लोग मेहनती हैं। पर लोगों को राजनेता मूर्ख बना के, जैसे चूहे को रोटी खिला के पिंजरे में बंद करते हैं, ऐसे उन्होंने लोगों को बंद किया हुआ है। तो नोटिस का आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, एन फॉर Yes, sir. नोटिस। इसलिए हम एन फॉर नेस्ट नहीं पढ़ते, एन फॉर नोटिस पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। डे टू डे लाइफ में हम कई सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, हम एक दूसरे के ध्यान में लाते हैं बातें, तो सारा नोटिस की बात है ना। अब आप पढ़ने आते हो, आप कितनी चीज़ें देखते हो कि मैं कैसे काम करता हूँ, मोनिका कैसे काम करती है, आपके ध्यान में आया कि देखो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, Yes. ठीक है, लगातार पढ़ा रहे हैं। आपने ये भी देखा कि आपने किसी को कहा कि आप हमें राशन मत दो, आटा मत दो, पढ़ाने का काम करो, कोई नहीं आया, तो आपने ये बात भी नोटिस कर ली ना कि Yes. कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कौन नहीं कर रहा है? तो ये सारे आपको माइंड देख सकता है कि नहीं, Yes. है ना। So ये भी नोटिस का ही पार्ट है। सो किसी भी फैक्ट को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसका नोटिस लेना, उसको अपने दिमाग से एनालाइज करके समझना, वो नोटिस होगा। ये नहीं कि मैंने कंप्यूटर देखा या लैपटॉप देखा, मेरे को बाद में पूछे आप गए थे ऑफिस में, आपने वहाँ पर लैपटॉप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा। दैट मीन्स आपने नोटिस लेके रजिस्टर नहीं किया अपने माइंड में, देखा तो सही। फिर मैंने आपको फोटो खींच के दिखा दी, आप देख रहे थे आंखों से, देखो आप देख तो रहे थे, ओ हाँ मैंने देखा था, मुझको अभी याद आया। दैट मीन्स हमने नोटिस नहीं रजिस्टर किया। सो नोटिस का मतलब क्या होता है, एक हमारे ध्यान में है कि उसको कॉन्शियसली हमने एनालाइज भी करना है, ठीक है। सो नोटिस का किसी भी चीज़ का, हम जैसे कोई हमें काम सिखा रहा है, मान लो कोई सब्जी बनाना सिखा रहा है, वो बोलता जा रहा, हमारा ध्यान कहीं और है, हम पतंग की तरफ देख रहे हैं कि कब कटेगी और कब गिरेगी, ठीक है। तो कहेगा थोड़ी देर बाद, हाँ जी सब्जी कैसे बनानी है? आपने क्या बोला था, आलू को तड़का लगाना कि तो दैट मीन्स हमारा ध्यान में नोटिस में पतंग था, ना कि वो सुनने का। Yes. सो वी हैव टू पे अटेंशन ऑल्सो, Yes. ठीक है। सो विद दिस हमारा पार्ट 1 ऑफ नोटिस इज ओवर। Yes, sir. नाउ व्हेन वी डू नोटिस नेक्स्ट टाइम वी विल डू पार्ट 2, और अब नेक्स्ट करेंगे ओ फॉर ओपिनियन, Opinion. ठीक है। Yes. कोई सवाल क्वेश्चन हो तो आप नोट कर लेना, वीडियो देख लेना, और comment. मैक्सिमम लोगों को बोलो कि ये देखें, बिकॉज ये Yes. शिक्षा देश के काम आएगी, लोगों के काम आएगी, हमारा Yes, sir. समाज सुधरेगा, अच्छा समाज बनेगा, अमीरी गरीबी का फासला खत्म होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों को अपने अधिकार पता चलेंगे। जो ये पब्लिक सर्वेंट हैं जिन्होंने हमें अपना सर्वेंट बना रखा है, Yes, हमारी sir. मूर्खता की वजह से, हमारी ज्ञानता की वजह से, उनको भी समझ आएगा कि उनकी भी प्रति जिम्मेदारी है नागरिकों के प्रति, तो एक अच्छे इंसान की तरह वो भी बिहेव करेंगे, ना कि राजे महाराजों की तरह बिहेव करें और हमें अपना गुलाम समझें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म।